हेलो एवरीवन, दिस इज सुमनदीप एंड मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए अपने इजीएस्ट क्वेश्चन की सीरीज के साथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के एक सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन के बारे में जो इसी साल आया है जेईई 2023 में। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस इजीएस्ट क्वेश्चन सीरीज के ये क्वेश्चंस आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं कि पीरियोडिक टेबल चैप्टर चाहे इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है बट इतने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस दिखाऊं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी कोई भी अपडेट आपकी जो है मिस ना हो। एंड कमेंट सेक्शन में बताकर जाना कि क्या आपको भी ये क्वेश्चन इजी लगा। एंड मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये आ चुका है जेईई मेन 2023 की जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में, है ना, 31 जनवरी की शिफ्ट में। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है आयनिक रेडियस का सीक्वेंस बताओ। भाई देखो, ये क्वेश्चन तो हम 11th के बेसिक जब सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं तब करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। एंड किसी ने सोचा था, क्योंकि हमारे माइंड में रहता है कि जेईई में तो आएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस ओनली, बट ये तो इतना इजी है। अब जितने टाइम में मैं बोल रही हूँ कुछ लोगों ने तो आंसर सोच भी लिया होगा कि इसका क्या आंसर आने वाला है। सो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटाशियम एंड सल्फर। अभी हमें 3 तरह के प्रेजेंट चीजें पता है, जैसे एक कटायन है, एक आइसोलेटेड एटम, एक है एनायन। एक होता है पॉजिटिव, लेट मी शो यू, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है न्यूट्रल, ये तो सबको पता है, और एक है नेगेटिव। अब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, सपोज मेरे पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर था 20 और वो चला गया 18 में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, बट प्रोटॉन तो 20 के 20 रहे ना। अब 20 प्रोटॉन मिलकर 18 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर रहे हैं तो साइज श्रिंक कर जाता है। अब दबदबा बढ़ गया ना उस चीज का, वो पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रहा, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, नेगेटिविटी कम हो गई। बट अगर मैं बात करूं सल्फर की, सल्फर का नंबर क्या है 16, S2 नेगेटिव, 16 इसका पॉजिटिव चार्ज, 18 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नेगेटिविटी बढ़ चुकी है। 16 प्रोटॉन्स मिलकर 18 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्सपैंड कर गया, वो इतना हैंडल नहीं कर पा रहा तो वो एक्सपैंड। तो जो अनाइन का साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, कैटाइन का साइज डिक्रीज कर जाता है। जितना ज्यादा कैटाइन के ऊपर चार्ज होगा उतना ही छोटा होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा अनाइन पे उतना ही वो बड़ा होगा। सो यहाँ पर वो वाली ऑप्शन पे जाना है जिसमें सल्फर जो है वो एंड में प्रेजेंट हो। तो ये ऑप्शंस तो वैसे ही डिस्कार्ड कर दी हमने, 2 ऑप्शंस बची हैं। अब यहाँ पर पोटाशियम को सेकंड पर रख दिया, कैसे पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, पोटाशियम तो छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन उससे छोटा है। पोटाशियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम जितना ज़्यादा चार्ज उतना ही वो छोटा, तो उससे बड़ा हो गया पोटाशियम। सी इज़ द राइट आंसर। क्या था इसमें, इतना इजी क्वेश्चन। मतलब जब अगर जेईई के एग्जाम में मैं एग्जाम दे रही होती और ये क्वेश्चन आ जाता, मैं तो बहुत ही खुश होती। 31 जनवरी वालों का तो दिन बन ही गया होगा। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे पास आते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट इजीएस्ट क्वेश्चन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर फ्रॉम 12th क्लास, एंड 11th में हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर, ठीक है। सो उसके लिए रेडी रहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बट दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर ऐसा ही कंटेंट चाहते हो तो। बाय बाय।